नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पे सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी ने ही तो दंगा करवाया है और वो कह ही रहे थे कि गोली चलाओ गोली चलाओ, और जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। बता दें कि बीते दिन संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने एक विशेष समुदाय को सख्त हिदायत दी थी। अनुज चौधरी ने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर से ना निकले, अगर निकलें तो उसका बड़ा दिल होना चाहिए। अनुज चौधरी के इस बयान के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या रामगोपाल यादव पुलिस कर्मियों को जेल का डर दिखा रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या अनुज चौधरी एक समुदाय विशेष को डरा रहे हैं? क्या अनुज चौधरी नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे, इस पर डिस्कस भी करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। त्योहार जो होली का त्यौहार है, और होली का त्यौहार और उसी दिन जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा भी है और रमज़ान भी चल रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा, और संभल का पहले कुछ दिन पहले जैसे 3 महीने पहले यहाँ एक शांति भंग हुई थी, उस चीज़ को देखते ज़्यादा निगरानी और ज़्यादा सतर्कता के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, सबको अवगत कराया जा रहा है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतज़ार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतज़ार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। त्योहार जो होली का चौधरी का बयान था और उस पर पलटवार रामगोपाल यादव का। तो साल में 1 बार होली आती है, ये बयान था, ये नसीहत थी, एक तरीके से इसे देखा जा रहा है। और साल में 52 बार जुम्मा आता है, इस बात का जिक्र किया। दरअसल होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, और जिन्हें रंग पसंद नहीं वो घर में रहें, ये कहा गया। और एकता और आपसी सम्मान बनाएं, इस बात का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। मुस्लिम ईद का और हिंदू होली का इंतजार करते हैं। तो क्या अनुज चौधरी नेता बनने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? ऐसी भाषा बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं अनुज चौधरी? सवाल तो यह भी है। सपा सरकार बनी तो अनुज चौधरी की जगह जेल में होगी क्या? रामगोपाल यादव पुलिस कर्मियों को जेल का डर दिखा रहे हैं क्या? तो क्या वाकई अनुज चौधरी पक्षपात वाला रवैया अपनाते हैं? ये सवाल कुछ ऐसे हैं। तो संभल में चूंकि हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, और उसके बाद सतर्कता बरती जा रही है। हर जुम्मे पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है। अब होली और जुम्मे को लेकर भी यह बयान दिया गया, और उसके बाद सियासत थोड़ी गरमाने लगी है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, आलोक द्विवेदी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत जी ऐसा आप ही से करेंगे कि ऐसा क्या आपको लगा कि अनुज चौधरी ने ऐसा कुछ गलत कह दिया कि अगर आपकी सरकार बनी तो वो जेल में होंगे? क्या रामगोपाल यादव पुलिस वालों को डराने की एक संदेश दे रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं उनकी मंशा क्या रही, उन्होंने जो कहा, और अनुज चौधरी के इस बयान को आखिर आप लोग कैसे देख रहे हैं? आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। राजेश जी जो है, जो रामगोपाल जी ने कहा, रामगोपाल यादव जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जेल में रहेंगे। ऐसे लोग कहने का आशय है
आप अभी जो है आपने ही चर्चा की कि संभल में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास चल रहा है, शांति व्यवस्था जो है वहां पे डिस्टर्ब हुई थी। तो आपको लगता है किसी ब्यूरोक्रेट्स को जहां पे इतना संवेदनशील मामला हो चुका हो, उसको ये इस तरीके से हैंडल किया जाता है क्या? ये हैंडल करना कम, उकसाना ज्यादा लग रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता दी है, सबको दी गई हुई है स्वतंत्रता, पर यहाँ उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि आपकी स्वतंत्रता तभी खत्म हो जाती है जब आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को खत्म करता हो। और यहाँ पे देखिए राजेश जी, सीओ कह रहे हैं, अब मैं कहती हूँ जुम्मा साल में 1000 बार ही क्यों ना आता हो, लेकिन उसको स्वतंत्र है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए या अपने घर पे पढ़े। आप उसकी स्वतंत्रता नहीं रोक सकते कि वो घर से बाहर ना निकले। ये स्वतंत्रता आप कह रहे कि चलिए ठीक है, हिंदू समाज है, कोई भी धर्म है, उसका कोई फेस्टिवल, वो फेस्टिवल मनाना चाहता है तो मनाए, वो उसकी स्वतंत्रता है। पर उसकी स्वतंत्रता के लिए जो फेस्टिवल मनाना चाहता है, किसी और की स्वतंत्रता रोकने की बात करेगी कोई, वो भी ये कोई इग्नोरेंट इंसान नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी ही है कि ऐसे कोई वक्तव्य ना निकले जहां से कि आप दूसरे धर्म के लोगों को ऐसा मत समझिए कीड़े मकोड़े। वहां पे बैठे हुए लोगों ने किसी कहा कि हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत गलत है और ये शांति फैलाने वाला तरीका तो कतई भी नहीं है। तो ये ऐसा जो जिम्मेदार व्यक्ति है ऐसे करेंगे तो आपको लगता है कि शांति व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन पूजा जी, चूंकि देखिए होली पे कई बार ये भी होता है कि समुदाय विशेष के किसी व्यक्ति पे रंग डल जाए, कई बार विवाद होते हैं, हम खबरें पढ़ते हैं होली वाले दिन भी झगड़ा हो गया, दिक्कतें हो गई, माहौल खराब हो गया। ऐसा ना हो इसीलिए तो ये कहा गया है ना उन्होंने। कि आपको लगता है कोई और मैसेज देना चाह रहे थे? वो यही तो कह रहे हैं कि भी जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है, पूरा साल हिंदुओं को इंतजार रहता है होली का, और अगर उसमें आपसी सहमति से, आपसी भाईचारे के साथ उसको मनाएं। मैंने ये आप राजेश जी, आप भी नहीं कह सकते जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं भी नहीं कह सकती जिम्मेदार व्यक्ति। मैंने पहले ही बोला कि एक इग्नोरेंट व्यक्ति कहता है तो समझ में आता है। वो जो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई हुई है वो ये बात कहता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो 1000 बार भी अगर जुम्मा आए, वहां पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब हो, तो सब धर्मों का सम्मान करते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए वहां पे शांति व्यवस्था कायम करना, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई हुई है वो व्यक्ति इस तरह की, हम आप करके लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप दोनों पक्षों को बुला लेते, दोनों पक्षों को बुला करके बोलते भाई इस जगह, इस रास्ते से ही लोग मस्जिद की तरफ जाएंगे, इस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो होली खेलने वाले व्यक्ति बोलते कि आप इस रास्ते को छोड़ दीजिएगा, आप इस रास्ते पे होली मत खेलिएगा क्योंकि उनका भी धर्म। वो ज्यादा बेहतर नहीं लगता क्या? वो ज्यादा खूबसूरत तस्वीर निकल करके नहीं आती कि आप शांति बनाने रखने की? ठीक है, देवेंद्र प्रमुख, क्या कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं क्या? हालांकि रामगोपाल ने जो कहा उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए राजेश सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज का ये डिबेट में आपने मुझे जोड़ लिया, धन्यवाद। वैसे थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मैं कल से जुड़ नहीं रहा, लेकिन जुड़ा हूं। मुझे डिबेट का आज मुद्दा मिला है, जहाँ आज बोलने की बात है। राम गोपाल जी का बयान आगा, बहुत अच्छी बात है। पूजा बहन बोल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा संज्ञान ले जाना चाहता हूं कि जब सपा के राष्ट्रीय महासचिव और हिंदुत्व की बात करिए, हिंदू की बात करिए, सनातन की बात करिए, वो था रामचरितमानस, जिस ग्रंथ को लेकर धज्जियां उड़ाई गई। अरे कल परसों अब्दू आजमी लेकर जिस तरह तुम्हारा नेता इस देश के डीएनए को छेड़ रहे थे, मतलब शिवाजी राव तक की बात आ गई थी, तो आपकी जुबानें सिली हुई थी। एक सीओ ने एक बयान दिया, व्यक्तिगत बयान सरकार का जिससे कोई लेना नहीं है, और उस पर आपकी जुबानें खुलकर तलवार निकलकर आपकी मोहब्बत बाहर आ गई। ये मोहब्बत ही तो हम निकलवाना चाहते हैं कि आप सनातन से इतनी नफरत क्यों करते हैं और एक धर्म से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो बचते क्यों हैं? कलमा पढ़ने में क्या दिक्कत है? आप पढ़िए, हम थोड़ी रोकते हैं। लेकिन हमारे रामचरितमानस को, हमारे राम जी को, हमारे कुंभ को, हमारे सनातन को आप गाली दिलवाएंगे तो भाई जवाब तो दिया जाएगा। अब ये हमारा मामला है भी नहीं। अब उनका अनुज जो है वो एक इस तरीके की जमी से निकला हुआ सीओ है कि उसमें प्रैक्टिकली ये कूट कूट के भरा है। उसका डिस्ट्रिक्ट मैं जानता हूं जहां से है, उसने वो भावनाओं में अपना बयान जो है ईमानदारी से दिया है। उसे तरोड़ मरोड़ कर आप कह रहे हो जेल भेज देंगे, जलावतन कर देंगे। अरे हिम्मत करिए पहले, अभी तो 25 वर्ष तक सरकार के नजदीक भी नहीं जा सकते। 50 वर्ष का हमारा तय है, जब तक देश जो है ना विकसित हो जाएगा। आप जैसे लोग भूल जाएंगे कि किसी सीओ को छोड़िए, एक होमगार्ड को जेल नहीं भेज सकते, वो बिगर गलती के।
ये पूजा मिश्रा। छोड़िए, हाँ। ये सब काम खत्म हो चुके हैं भाई। हाँ, ठीक ये है पूजा जी, सनातन आप के रिस्पॉन्ड साथ-साथ करिए, फिर मैं कानून का हाँ, राज चलता है। हाँ। आज लोकतंत्र है देश में, हाँ, अपनी बात कहने का सबको अधिकार ठीक है आलोक भाई, आपके पास अनुज ने आता हूँ। अपनी पूजा बात मिश्रा, आप कही है, मुझे रिस्पॉन्ड उस कर बात सकते से हैं। कोई गुरेज नहीं है। पूजा जी। राजेश जी, जिनको प्रश्न करने के लिए बात कही गई थी वो देखिए प्रसन्नचित्त हैं। और मैंने पहले भी बोला कि अगर जो है ये कोई और कहता, मैं बार बार कह रही हूँ कि बस चलिए ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी के पद पे ही बैठे हुए हैं, वो इस तरीके की बात भाषाएं कहे, जिनको जिम्मेदार दिया गया कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी के स्वतंत्रता का हनन ना हो, जिनके जिम्मेदार कंधों पे ये जिम्मेदारी दी गई हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें चले, वो जो है भावनाओं में बह जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो हालांकि आजकल तो वीडियोस चलने लगे हैं जो भी आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं कि उनको किस तरीके से होना चाहिए, क्या जो है एथिक्स कहते हैं और क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को बैठ करके आप सोचिए कि वहां पे दूसरे समुदाय के लोग आए हुए हैं, आप दूसरे धर्म को कीड़े मकोड़े कहा भी नहीं, और आपकी जो है इतनी भावनाएं जो है उथल पुथल मचा रही है कि आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग को कीड़े मकोड़े, ये तो बिल्कुल वाकई में सौहार्द खराब करने वाले जो है शब्द है, और वो सीओ के मुंह से निकल करके आ रहे हैं। तो दर्शाता है कि आप मतलब किस मद में हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी का भी भान नहीं है, कि आपकी जिम्मेदारी वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि वहां पे और तनाव क्रिएट करना, जबकि तनाव पहले हो चुका हुआ है। और उस पे अगर कहते हैं पैरवी कर रहे हैं, देखिए इस मुद्दे पे बात नहीं की, वो व्यक्तिगत अपना विचार है भाई, कोई नेता सांसद विधायक थोड़े ना है कि पार्टी अपना पड़ला झाड़ लेगी, कि लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है कि नहीं, व्यक्तिगत विचार है। फिर तो आज आप कह रहे हो कि जिसको होली से दिक्कत, मेरे को राजेश जी मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। आज आप कह रहे हो कि अगर होली से दिक्कत है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, कल को आप कहेंगे महिलाओं को अगर दिक्कत हो रही, जिनको छेड़खानी वहां पे गुंडे रहते हैं, दिक्कत है तो आप घर में बंद हो जाइए, मत जाइए काम करने के लिए। अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने लग गया फिर तो सब बंद ही हो जाएंगे घर पे, कि भाई आप घर पे बंद हो जाइए, हम जो है कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे शासन भी बंद कर दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, छात्रों की आवाज दबाने के लिए, कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया, घटना घटित हो गई, अब करें शासन बंद। तो जिस रवैये के साथ में चल रहे, कह रहे किसी को जेल में जो है डालने लायक आप नहीं रहेंगे, भाई जेल में हम डालने लायक अब कौन सा है कि हम जेल में डाल सकते हैं, जेल में तो जुडिशरी डालती है ना। और यही जो है आपके सीओ को ज्ञान ही नहीं रहा कि वो जज नहीं है, बैठ करके जजमेंट नहीं दे रहे हैं, वो उनका काम है कि सामंजस्य बिठाएं, शांति व्यवस्था बनाएं। वो तो ऐसे है कि जैसे जजमेंट जिसको नहीं, जिसको रंग से परेशानी होगी वो घर में आलोक जी, क्या अनुज चौधरी का बयान वाकई ऐसा है था कि समाजवादी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार बनी तो जेल में डाल देंगे? आपको लगता है एक पुलिसकर्मी को, अधिकारी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, या फिर इस बयान में कुछ गलत था जो वो मैसेज दे रहे थे? देखिए, मैं यहाँ पर हमारी जो बहन है पूजा मिश्रा जी, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अनुज चौधरी का जो काम है वो कानून व्यवस्था को बनाने का काम है। दोनों पक्ष, जो हिंदू है पक्ष, मुस्लिम पक्ष है, यदि उनका कोई त्योहार आपस में टकरा रहा है तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर ऐसी कुछ भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसको लोग दूर करें। तो मुझे लगता है अनुज चौधरी ने एक गलत बयान दिया हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक तरह से प्रोवोक भी कर रहे हैं मुस्लिमों को जो है। अगर इससे कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है कि अनुज चौधरी जो बयान है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान आया हुआ है, इसके लिए उनको पीछे हटना चाहिए। और दूसरा बात, जो राम गोपाल यादव जो बयान आया हुआ जेल डालने का, मुझे लगता है उनका ही बयान जो है वो गलत है, उनको वैसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही एक सीनियर लीडर है वो, उनको देश के कानून की जानकारी है, उनको वैसे बयान से बचना चाहिए था। और रही बात, जिन्होंने भी हमारे सनातन धर्म पर या महाकुंभ पर जिन्होंने टीका टिप्पणी की है, ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार को अपना चाबुक चलाना चाहिए और उन पर भी कानून कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अपने चश्मे को जो है वो बहुत ही साफ करके देखने की जरूरत है। व्यक्ति को देख करके हमें राय नहीं बनानी चाहिए। जो कानून सम्मत है, जो धर्म सम्मत है, हमें उन बातों को रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अनुज चौधरी ने बहुत गलत बयान दिया। उनका काम था कि वो मुस्लिमों को समझाते, हिंदुओं को समझाते और एक बीच का रास्ता निकालते जहां से उनकी भावनाएं आहत ना हो, न मुस्लिमों की और न हिंदुओं की भावनाएं आहत हो। ऐसी अनुज चौधरी काम था व्यवस्था बनाना। यदि ऐसा व्यवस्था बनाते तो मुझे लगता है कि शायद उनको मीडिया को ज्यादा मिल जाती, ज्यादा देर जो उन्होंने बयान दिया उससे उनको बचने की जरूरत। तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ वाहवाही लेने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए, नंबर बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कुछ अधिकारी करते हैं? और मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि क्योंकि मुझे जानकारी नहीं कि उन्होंने इस बयान को क्यों दिया, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका बड़बोलापन है जिससे उनको बचना चाहिए था। ऐसे बयान के एक अधिकारी को देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अधिकारी काम है कि कानून के मुताबिक कार्य करना। संभल में उन्होंने पहले में कुछ अनुचित काम किए थे, उस पर विवाद उत्पन्न हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही थे वहां पर। यदि वहां पर मंदिर था तो उसकी खुदाई करवाना कुछ गलत नहीं था। अनुज चौधरी वहां पर सही है। तो मुझे लगता है कि इनका जो आज का बयान है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये ऐसी मानसिकता से अधिकारियों को बचना चाहिए। अधिकारी काम हिंदू मुस्लिम देखने का, उनका काम है कानून का पालन करना। ठीक है पूजा जी, चलिए
जैसा कि आलोक भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, माना, लेकिन जो रामगोपाल यादव ने दिया, क्या उनको देना चाहिए था? क्या उनको ये कहना चाहिए था कि हमारी सरकार बनी तो जेल में डाल देंगे? उनका बयान भी तो गलत है ना, वो क्यों डरा रहे हैं? वो भी कुछ और कह सकते थे, भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वर्दी में ऐसा नहीं शोभा देता, आप कोई नेता नहीं है। देखिए राजेश जी, आपने उन्हीं का बयान सुनाया रामगोपाल जी का, और उन्होंने बोला कि हमारी सरकार वो होती तो ऐसे लोग जेल में होते। जेल में डाल दूंगा नहीं बोला मैंने, ये शब्दों का होता नहीं है तरीका, जैसा लहजा जो है अभी सीओ जी का रहा है अनुज चौधरी जी का, वो लहजा भी तो मायने रखता है। उन्होंने ऐसे लोग कौन हो गए? ये जो अभी इस तरीके का इन्होंने बयानबाजी किया, ये अगर कम्युनल टेंशन क्रिएट करेगा, ये ऑब्वियसली कम्युनल टेंशन क्रिएट करने जैसा ही बयान है, प्रोवोक करने जैसा ही बयान है, और कम्युनल टेंशन क्रिएट करना आता है एंटी नेशनलिज्म के अंदर में। तो अगर एंटी नेशनलिज्म जैसे कोई नेशनलिज्म जैसी कोई हरकत रहेगी, तो चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे किसी और की भी सरकार हो, ऐसे लोग जेल में होने ही चाहिए। देवेंद्र प्रमुख कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी देखिए, मैं पूजा जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रामगोपाल जी की बाइट आप दोबारा से देखिए और पढ़िए। उन्होंने कहा जब सरकार बनेगी इसके बाद हमारी आएगी तब जेल में, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, तो हम इन्हें जेल में डालेंगे, डंके की चोट पर बोला है। हाँ। और दूसरा ये कर देता हूँ कि राजेश सर, जिस तरीके से मैं अनुज के बारे में फिर बताता हूँ कि अनुज मेरे डिस्ट्रिक्ट आसपास का लड़का है और खेल की दुनिया से निकल कर आया है, वो एक इंटरनेशनल पहलवान था, उस कोटे से उसकी भर्ती है, हनुमान जी का पुजारी है, ऑन ड्यूटी वो इस चीज को ओपन करता है। ये सनातनियों का देश है, ड्यूटी में मानता हूं, लोकतंत्र को मैं मानता हूं, लेकिन जब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले लोग सरकारों में बैठकर तमाशा देते हैं, 15 मिनट को पुलिस हटा दीजिए, किसकी सरकार में होता फिर बता देंगे ताकत क्या है। अनुज ने कोई बयान दिया, व्यक्तिगत दिया है, आप नहीं व्यक्तिगत, देखिए नहीं देवेंद्र जी, वर्दी में व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं होती। हाँ, वर्दी में कोई व्यक्तिगत बयान नहीं होता देवेंद्र प्रमुख, वो कोई विधायक, सांसद या कोई मंत्री नहीं है। हाँ। नहीं, मैं एक चीज और कह रहा हूँ। हाँ। व्यक्तिगत बयान वर्दी में नहीं हो सकता। मैंने नहीं कहा कि अनुज ना हटे, उसकी मर्जी है हटे या ना हटे। मैं ये कह रहा हूँ राम गोपाल जी ने जो बोला वो हट सकते हैं क्या? या अखिलेश जी ने जितनी बार कुंभ पर बोला गलत बोले वो हट सकते हैं क्या? अब ये अनुज का व्यक्तिगत मामला है, वो हटे या ना हटे। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर में जब तक कोई ऐसी चीज लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, अगर जांच की बात है तो मैं जांच के लिए नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं नहीं होगी। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ होता है, कोई घटना घटती है तो जांच हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं है, अगर अनुज का बयान गलत है तो बहुत लोगों के बयान गलत हैं। आप किस किस को हटा लेंगे? आप एक बयान अपनी हिम्मत, आपकी सरकारों में, मैं तो कह रहा हूँ डी, ये फर्क आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके घरों में ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये समझिए आप फर्क। आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो फर्क समझिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे समझ में आ रहा है, देखिए अगर समझ में आ रहा है पूजा जी, नहीं देगी तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे। अगर से बाहर मत जाइए, विधायक नहीं बनाएंगे तो विधायक नहीं बनेंगे। आपके नेता में ताकत है ना, वो जिम्मेदारी ये दी गई है, वो व्यक्तिगत कैसे हो गया? वो एक समाज के, ये पार्टी का बयान नहीं है, ये पार्टी का बयान नहीं है, जिम्मेदारी निभा रहा है, ये जिम्मेदारी का बयान है। के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं, आप इस पर कंप्लेंट करोगे, आपकी सरकार है, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। आप अपनी बताइए कि आपके नेता क्या बोले, इसमें कहां से आप बताइए आपके नेता क्या बोले। ये बिल्कुल समझ में आता है कि ये इसीलिए ऐसे लोग बोल पा रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी दी गई है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वो लोग इस तरीके की बातें, शांति व्यवस्था भंग करने जैसी बातें इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो है आप लोग खुश रह रहे हैं। उनको लगता है कि जब हमारे जो है खुश रहेंगे, मुख्यमंत्री खुश हो जाएंगे हमारे इस तरीके के वक्तव्य से, तो हम देंगे। आप कह रहे हैं व्यक्तिगत हो जा रहा है, सच के साथ बोलिए। आप मेरे जैसे व्यक्ति के साथ डिबेट कर रही है, मैं पूजा की तर्ज पर बोलता हूँ, चिल्लाने से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बहुत लॉजिकल तथ्यात्मक बातें करती हूँ। नहीं आपके पास आप चिल्ला करके फैक्ट बदलने की बात मत करिए। जो भी होगा ये उनको पता है, पूरे भारत देश को पता है। बोलते हैं हम चिल्लाते नहीं है। सीओ की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो किसी भी केस को ये कहे या किसी भी व्यक्ति को ये कहे कि अगर आप समाजवादी पार्टी का आपत्ति है तो घर के अंदर बंद हो जाएगा। उनकी कोई जिम्मेदारी रंग से आपत्ति तो नहीं, आप बताइए रामगोपाल जी की जिम्मेदारी है या नहीं? आप घर के अंदर बंद हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया। आप कहेंगे अगर गुंडे से आपत्ति है तो आप घर के अंदर बंद हो जाएंगे। अगर आपको जो है रात को आप 8 बजे के बाद निकलते ही क्यों है? निकलने की आवश्यकता क्या है? अरे आप
बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी हुई है? उनको क्यों जाना है काम कर? ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, क्या बचना चाहिए अधिकारियों को इस तरह की भाषा का ये नहीं होता है इस्तेमाल करने से? अनुज देखिए, मैं आलोक तो कह रहा हूं कि जी ने जो दिया अधिकारी वो को होगा अपनी क्या? भाषा का इस्तेमाल वो हो सकता है क्या? वो लॉ में है जो राम गोपाल जी बोल रहे हैं कि सरकार बनती उधेड़ देंगे सबको, वो सब लोअर ऑर्डर आपके हाथ में है, आप उठाइए, कानून सबके में ऊपर कार्रवाई करिए। आपको मेरे ऊपर बताइए कार्रवाई आप। करने जैसी लगती है, सबके ऊपर बताइए आपको आप। लगता है अरे करिए। अनुज ने लोअर गलत किया ऑर्डर तो आप आपके दिल्ली के हाथ में, जाइए। हमारे हाथ में थोड़े ना है। हम बात करिए, ये तो आपका बयान है जो ना। है ठीक हमारे ठीक हाथ है। ठीक ठीक आप एक अपने रिएक्शन, हाथ हाँ, में आलोक लोअर आलोक ऑर्डर द्विवेदी, आप क्या सकते हैं। बचना चाहिए लोअर अधिकारियों को ऑर्डर ऐसी आप भाषा से, या ये सीधा क्या साफ संदेश बात देने के लिए करते हैं जरूरी है? आप? आलोक क्या बात कर रहे हैं? मतलब कैसे डिफेंड कोई कर लॉजिक सकते हैं? नहीं है, कहीं कोई मतलब ठीक बात ठीक नहीं। आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। आलोक जल्दी से। वो जबरदस्ती आप लड़ना चाह रहे हैं, जबरदस्ती। पूजा जी, देवेंद्र जी, मैं बोल लूं क्या? नहीं नहीं, हम जबरदस्ती वीडियो नहीं करते। प्रयास करता होगा। की बात है, प्लीज पूजा मिश्रा, आपकी बात आ गई, आप दोनों को मैंने पूरा वक्त दिया। आलोक हम कभी जबरदस्ती नहीं करते। ठीक, ये देवेंद्र भाई तो आ गई बात, सरकार आपकी भी आ बयान गई। दिया था। देवेंद्र जी प्लीज। ये बड़े बड़े आलोक क्रिमिनल जी पालना, गुंडे पालना, 11-11 हजार करोड़ के बना देना, उनकी ठीक संरक्षण है, देवेंद्र भाई करते भटक रहे हैं मुद्दे से, 5 प्लीज वर्षों अभी तक नहीं, अभी नहीं, सरकार हो गया, ने आपकी बात आ गई, 5 आप दोनों की बात आ गई, मैंने पूरा वक्त दिया। आखिरी कमेंट आलोक द्विवेदी आपका। कि आप ऐसे अधिकारी देंगे, ऐसे अधिकारी आलोक जी बोलिए। जिस व्यक्ति ने कहा था 15 मिनट के पुलिस हटा दीजिए, वो व्यक्ति के ऊपर केस हुआ था और व्यक्ति कई सालों तक जेल में भी रहा है। तो जिसने भी असंवैधानिक बयान दिया उस पर सरकार कार्रवाई करती रही है, आगे भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अनुज चौधरी का जो बयान था वो पूर्णतः निराशाजनक है। ठीक। उनका काम था कि हाँ। सकुशल जो है हाँ। वो हिंदू मुस्लिम के पक्ष को बैठा के बातचीत ठीक। करते, यदि कहीं क्लैश होने वाला तो। ठीक है। उनका बयान जो एक गैर जिम्मेदार बयान है, ठीक। एक अधिकारी को इसका बयान नहीं देना चाहिए था। हाँ। राम गोपाल यादव जी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, अपने यानी कर्तव्य उनका के बयान भी अनुरूप गलत था। आचरण का चलिए, पालन बहुत नहीं शुक्रिया किया आप है। तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनुज चौधरी ने जो कहा वो उसको लेकर सियासत हो रही है, लेकिन उसके बाद जो रामगोपाल यादव ने कहा उसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या जो मैसेज उन्होंने देने की कोशिश किया वो क्या गलत था, और क्या जो रामगोपाल यादव ने कहा क्या उसको जायज ठहराया जा सकता है कि हमारी सरकार बनी तो आपको जेल में डालेंगे? सवाल दोनों तरफ है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।